Hello everyone, welcome to our channel Botany Vibes. In today's video we are going to discuss about some of the topic of development biology जो कि CSIR नेट की तैयारी में आपको बहुत हेल्पफुल होगा। और ये हमारा लेक्चर 2 है। ऑलरेडी मैं लेक्चर 1 ले चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो जाके देख लीजिए। उससे आपके सारे टर्म्स जो डेवलपमेंट बायोलॉजी में यूज़ होते हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे और वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जो चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं तो उसको एक बार देख लीजिएगा। बहुत बड़ी वीडियो नहीं है, बहुत छोटी सी वीडियो है। उसमें आपके सारे टर्म्स डेवलपमेंट बायोलॉजी के क्लियर हो जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो हमारा बहुत 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 इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है CSIR नेट के लिए। और DBT और ICMR में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो चलिए देखते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट स्किप करते हैं ये वाला यूनिट, इसलिए मैं पूरा सीरीज़ चला रही हूँ जिसमें मैंने 1 बाय 1 करके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करूँगी और क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोग ये ज्वाइन कर सकते हो चैनल, अगर आप चैनल पे न्यू हो। चलिए बिना समय को वेस्ट करते अपने टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन का सीधा सीधा मतलब होता है जब सेल जो है अपना फेट को डिटरमाइन कर लेता है, मतलब ये इसको सेल अपना सेलेक्ट कर लेता है अपना पर्टिकुलर फेट को कि मुझे ये बनाना है, ठीक है। कमिट हो जाता है एक पर्टिकुलर फेट के लिए। बट इसमें ये चीज़ें चेंज हो सकती है अगर हम एनवायरनमेंट को चेंज करें। दिस फेट इज़ रिवर्सिबल, टोटली रिवर्सिबल इफ़ वी चेंज आवर इन्वायरमेंटल कंडीशंस। तो ये फेट चेंज हो गया। मान लो किसी सेल ने सोचा कि मुझे न्यूरॉन्स बनाने हैं, बट उसको ऐसी इन्वायरमेंट मिली जिसकी वजह से उसने दोबारा से सोचा कि नहीं मुझे हार्ट सेल बनाना है। तो ये टोटली डिपेंड करता है इन्वायरमेंटल के ऊपर। इसको बोलते हैं स्पेसिफिकेशन, ठीक है। तो स्पेसिफिकेशन के थ्रू हम जानते हैं कि एक सेल का, ये क्वेश्चन है कि एक सेल को आगे क्या बनाना है, मसल्स बनाना है, न्यूरॉन बनाना है या स्किन बनाना है। ये सेल जो है एक पर्टिकुलर फेट की तरफ बढ़ता है। और ये कैसे बढ़ता है, क्या प्रोसेस को फॉलो करता है, कैसे उसको पता चलता है कि क्या बनाना है, ये हम देखेंगे इसके थ्रू। तो इसकी एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं, पहले तो सबसे पहले सेल फेट डिटर्मिनेशन होता है कि सेल ने डिटरमाइन किया कि मेरे को ये बनाना है, ठीक है। मान लो न्यूरॉन बनाना है। अभी तक उस स्पेसिफिकेशन पार्ट जो है ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है। स्पेसिफिकेशन पे आए तो उसको पता चला उसको ऐसी कंडीशंस ही नहीं मिल रही जिसकी वजह से उसको वो बनाना चाहिए। यहाँ पे आप समझो कि बच्चा स्कूल में है, उसने सोचा कि मुझे डॉक्टर बनना है। आगे आगे चले तो अभी उसकी कंडीशन चेंज हो सकती है इन्वायरमेंटल के हिसाब से। उसको किसी और चीज़ की पढ़ाई कराई गई, तो अगर बीटेक करा दिया तो उसको इंजीनियर, यहाँ पे अभी उसकी इन्वायरमेंटल कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि वो आगे क्या बनेगा। और लास्ट स्टेप होता है डिफरेंशिएशन। जब वो पर्टिकुलर सेल टाइप में डिफरेंशिएट हो चुका है, उसने न्यूरॉन्स का रूप ले लिया है या हार्ट सेल का रूप ले लिया है, तो यहाँ पे विजिबली वो डिफरेंट हो जाता है और सेल के मुकाबले। तो यहाँ पे वो डिटरमाइंड हो गया अपनी चीज़ के लिए और एक पर्टिकुलर सेल टाइप में उसे कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। स्पेसिफिकेशन टोटली डिपेंड ऑन द इन्वायरमेंटल कंडीशन। अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन कुछ और बोलेगी तो वो कुछ और भी बन सकता है, राइट। ये स्पेसिफिकेशन और डिटर्मिनेशन दो अलग अलग अपोजिट टर्म्स है। इसका मतलब होता है कि अभी स्पेसिफिकेशन मतलब अभी चेंज कर सकता है जो भी सेल का फेट है, लेकिन एक बार सेल डिटरमाइंड हो गया उसके बाद सेल का फेट चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक होता है ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन और एक होता है कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। जो थर्ड वाला स्पेसिफिकेशन है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है CSIR नेट के पर्सपेक्टिव में। तो हम लोग अगले वीडियो में, अगर आप लोग बोलोगे तो अगले वीडियो में उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आज समझते हैं ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन और कंडीशनल स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में क्या होता है, जो अंडर डेवलप्ड सेल है वो डेवलप्ड सेल में कन्वर्ट हो जाता है। उसको इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है, इंट्रिंसिक इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको। इंट्रिंसिक जो साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स है जैसे कि mRNA और प्रोटीन, उसको एक डेवलप्ड सेल में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके लिए उसको सिग्नल कहाँ से आ रहा है, अंदर से सिग्नल आ रहा है, वो एग के थ्रू ट्रांसफ़र हुआ है उस सेल के अंदर, ठीक है। तो ये mRNA और प्रोटीन के ऊपर निर्भर करता है ये सिग्नल, राइट। तो ये डेवलप्ड सेल में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे एक केस समझ लेते हैं। मान लो यहाँ पे ये ब्लास्टोमेयर है, ठीक है। यहाँ पे सेल है, तो एक सेल को हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया। मान लो 2 को मैंने रिमूव कर दिया, लेकिन 2 ने अगर
इस वाले सेल ने सोचा है कि मेरे को हार्ट सेल बनाना है, इसने सोचा है लंग सेल बनाना है, इसने सोचा है मेरे को स्किन बनाना है, इसने सोचा है एक्टोडर्म बनाना है, मान लो एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो अगर हमने दूसरे वाले को अलग किया है तो इसकी जो सिग्नल है वो इसके अंदर की इंटरनल साइटोप्लाज्मिक इंट्रिंसिक mRNA एंड प्रोटीन्स पर डिपेंड करती है, राइट, इंट्रिंसिक इन्फॉर्मेशन पर डिपेंड करती है। तो ये अपना पहले से ही जो डिटरमाइंड पाथ है उसको फॉलो करेगा और वही जो पहले इसने सोचा होगा इस सेल ने वही चीज़ को फॉलो करेगा। तो फॉलो प्री डिटरमाइंड फेट, ठीक है, ये डिपेंड नहीं करता है इन्वायरमेंटल के ऊपर। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। आप लोग अगर बोलोगे तो नोट्स भी मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप में और इसकी PDF भी डाल दूंगी अगर आपको चाहिए होगा तो। अब बाकी आप वीडियो के थ्रू बना भी सकते हो अपने नोट्स हमेशा क्रिस्प रखो, शॉर्ट रखो ताकि रिवीजन में आसानी हो। कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में क्या होता है, फेट जो है फिक्स नहीं है सेल का, ये उसकी पोजीशनिंग पर डिपेंड करता है, क्या सिग्नल आ रहे हैं सराउंडिंग सेल से और क्या क्लूज आ रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। मान लो यहाँ ब्लास्टोमेर है 1 2 3 4, हमने क्या किया कि फोर्थ वाले को अलग कर दिया ग्रुप से, तो ये लोग क्या करेंगे आपस में ही इसकी कॉम्पनसेशन कर लेंगे और अपना नॉर्मल लार्वा का डेवलपमेंट होगा। जब एक ब्लास्टोमेर के एक सेल के हटा देने के बाद भी अगर नॉर्मल लार्वा का फॉर्मेशन हो रहा है तो आप समझ जाइए वो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन को फॉलो कर रहा है, राइट। ह्यूमन जो है, वर्टेब्रेट्स जो है वो कौन से स्पेसिफिकेशन को फॉलो कर रहे हैं, ह्यूमन जो है वो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन को फॉलो करते हैं, राइट। तो कंक्लूजन क्या निकला, ऑटोनॉमस है वो फिक्स्ड होती है लाइक ए डेस्टिनी, इंट्रिंसिक उसमें सिग्नल आते हैं, रिजिड होता है कि भाई मेरे को यही बनाना है, और ये अगर आइसोलेटेड किया उसको आइसोलेट किया तो कुछ और ही जाके, क्योंकि इसका जो फेट है वो डिटरमाइन कर रहा है अंदर से, तो वो आइसोलेट करने के बाद भी वही बनाएगा जो पहले बनाने वाला था, ठीक है। इसके बिल्कुल अपोजिट में है कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ये पूरी सीरीज़ में अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आगे वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच गाइज़।